अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ प्रिय ब्रत दीक्षित। एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। जेडीयू पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर यह दुख जताया है और उन्होंने लिखा कि शरद जी के निधन जो है वो अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और शरद यादव के निधन पर यहां पर दुख जताया है और साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिजनों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। यह सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए शरद यादव के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ईश्वर अपने श्री चरणों में दिवंगत शरद यादव को स्थान दे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष हैं शरद यादव। आपको बता दें कल देर शाम उनका निधन हो गया था। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, ट्वीट करते हुए दुख जताया है। तो ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद यादव जी के निधन अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। चलिए गोरखपुर से खबर है, जहां पर 4 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी। 2:30 बजे महंत दिग्विजयनाथ पार्क पहुंचे हैं सीएम योगी। आपको बता दें कि निषाद पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही करीब 3:30 बजे चंपादेवी पार्क पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। 14 से 15 जनवरी को मंदिर में ही रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर आपको बता दें कई विकास कार्यों की सौगात भी दे सकते हैं। गोरखपुर महोत्सव को लेकर यहां पर आपको बता दें कि तैयारियों को लेकर जायजा लेने भी पहुंचे हैं। 4 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। महंत दिग्विजयनाथ पार्क पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान आपको बता दें कि निषाद पार्टी का जो कार्यक्रम है उसमें भी हिस्सा लेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे हैं और इस दौरान आपको बता दें कि 4 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे हैं और साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर महोत्सव को लेकर भी तैयारियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगरा से खबर है, जहां पर फिरोजाबाद दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बमरौली कचारा गांव में लगाई जन चौपाल। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने पंचायत घर का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि आगरा से फिरोजाबाद के लिए रवाना भी हुए हैं। फिरोजाबाद में कोचकी में आयोजित किया गया कार्यक्रम, जिसमें हिस्सा लेंगे। ग्राम पंचायत में जनता चौपाल लगाकर समस्याओं को सुनेंगे। तो बमरौली कटारा गांव में जन चौपाल लगाई है। आगराबाद से फिरोजाबाद के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि आगरा से फिरोजाबाद के लिए रवाना होते हुए इस दौरान आपको बता दें कई गांव में जन चौपाल के दौरान भी पहुंचेंगे और जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। चलिए उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने एक अपील की है। रेलवे प्रशासन ने अपील की है और अपील करते हुए कहा कि रेलवे की ओवरहेड लाइन से पतंगे नहीं उतारें, इस दौरान बड़ा हादसा हो सकता है। ओवरहेड लाइन के पास पतंग उड़ाए भी नहीं और साथ ही रेलवे लाइन में 25,000 वोल्ट का करंट रहता है, जिससे आपको बता दें कि जानलेवा ये करंट हो सकता है। ओवरहेड लाइन का संपर्क ये जानलेवा हो सकता है। ये अपील की गई है रेलवे प्रशासन के द्वारा और कहा कि पतंग ना उतारें और साथ ही रेलवे लाइन के आस पड़ोस में पतंग उड़ाए भी ना। कहीं ना कहीं ये जो पतंग उड़ाना है रेलवे लाइन के आसपास, ये खतरे से खाली नहीं होता है और ये तस्वीर जारी करते हुए रेलवे ने अपील की है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के बेटे परवेज अली और उनके भाई का असलाह का लाइसेंस निलंबित कर दिया। और बता दें कि अमरोहा शहर के रहने वाले शहनवाज सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरोहा विधायक महबूब अली के परिवार के लोगों पर मतदाता सूची में 2 जगह नाम होने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। और अब इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी बीके त्रिपाठी ने पूर्व एमएलसी परवेज और उनके भाई का असलाह का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उनका कहना है कि उनको नोटिस जारी किया गया है और जवाब के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें एक तो मुझे बताना था कि अभी लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ है, लाइसेंस निलंबित किया गया है और निलंबित करने के फलस्वरूप लाइसेंस जमा करना पड़ता है, जमा करा लिया गया है। और आप जानते हैं कि शहनवाज ने शिकायत की थी जिसमें इनका नाम जो पूर्व एमएलसी साहब थे और उनके भाई हैं परवेज और का नाम उसमें कट गया था। तो ये इन्होंने शिकायत किया कि इनके घर बुला करके इनके साथ अभद्रता की गई थी और प्रताड़ित किया गया था, जिसके संबंध में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, एफआईआर दर्ज कराई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल बांदा दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने जिले में कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। साथ ही विपक्ष में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसा है और 2024 में लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ आने की बात कही। और साथ ही आपको बता दें कि जिले में प्रवेश करते ही जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद सुबह चित्रकूट निकल जाएंगे। को नए वर्ष के उपलक्ष्य में मैंने बांदा जिले में 2 कार्यक्रम थे। सबसे पहले बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय कैप्टन बद्री प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज मिलाथू में आज उसका स्थापना दिवस था और दिवस भी मनाया जा रहा था, जन्म जयंती थी। तो आज मैंने उसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। वहां क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग थे, उनसे संवाद किया। और अभी मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ जनपद के अपना दल एस के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को नए वर्ष के उपलक्ष्य में मैंने बुलाया है, उनसे बातचीत करूंगा और पार्टी संगठन के संबंध में उनको निर्देश। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर में पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और बताया जा रहा है कि दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई और उधर गुस्साए पति ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। आपको बता दें कन्नौज से खबर है, जहां पर पति ने चाकू से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, इसके बाद पत्नी अपने घर चली गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि पत्नी पर हमला किया गया है पति के द्वारा। मामूली विवाद में यहां पर विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। चलिए कुशीनगर से खबर है, जहां पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा पर भड़के कुशीनगर सांसद। खड्डा एसडीएम भावना सिंह से सांसद ने नाराजगी जताई है। जनप्रतिनिधियों को बैठकों में न बुलाने पर नाराजगी जाहिर की है। एसडीएम के माध्यम से डीएम को हिदायत दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि नारायणी तट पर लगने वाले नहान मेले को लेकर मीटिंग भी की गई है। डीएम की अध्यक्षता में तहसील में हुई है मीटिंग और भवन निर्माण का जायजा लेने के लिए भी सांसद विजय दुबे पहुंचे थे। आपको बता दें कि यहां पर सांसद स्नान को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे थे। एसडीएम के माध्यम से आपको बता दें कि डीएम को हिदायत दी है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। काफी नाराज नजर आए इस दौरान सांसद। एसडीएम के माध्यम से डीएम को हिदायत दी गई है। कुशीनगर से खबर है, जहां पर सांसद विजय दुबे यहां पर निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान वो काफी नाराज भी नजर आए हैं। अधिकारियों की उदासीनता के चलते जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। वो नहान का मेला हर साल लगता है, लाखों के श्रद्धालु वहां आते हैं। तो नाराजगी इस बात पर था कि ये मीटिंग पहले ही हो जाना चाहिए
लेकिन खैर आज हो रहा है, जिलाधिकारी भी आ रहे हैं कुशीनगर के, तो ये लोग व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ सुदृढ़ रहे, इसीलिए। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर जिला पंचायत के निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लाखों की लागत से बनाई जा रही सड़क में घटिया ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर लोग जिला पंचायत के निर्माण कार्यों पर पहले भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लोगों की शिकायत के बावजूद प्रशासन ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ललितपुर से खबर है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। ढाबा संचालक की पिटाई कर लूटपाट की गई है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, जहां पर घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। ढाबा संचालक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली के NH 44 के बुंदेलखंड ढाबा का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ढाबा संचालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि ललितपुर से है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान आपको बता दें कि बेखौफ बदमाश किसी भी वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बेखौफ बदमाश एक ढाबा संचालक पर मारपीट के लिए आमदा हो जाते हैं और देखते देखते लाठी डंडों से यहां पर उस पर हमला करते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की ललितपुर से है, जहां पर लगातार बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। ये देख सकते हैं आखिर कि यहां पर किस तरीके से लाठी डंडों से यहां पर वार किया जा रहा है और साथ ही यहां पर सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसके आधार पर अब पुलिस फिलहाल पूरे मामले की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। चलिए लखनऊ से खबर है, जहां पर इंटीग्रल विश्वविद्यालय का 14वां दीक्षांत समारोह है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए रक्षा मंत्री, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए हैं डिप्टी CM यूनिवर्सिटी टॉपर आराम तनवीर को गोल्ड मेडल मिला है। सेकेंड टॉपर सैयद तुबा जमाल को भी सिल्वर मेडल दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का 14वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री शामिल हुए हैं और साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए हैं डिप्टी CM। तो ये बड़ी और अहम खबर, यूनिवर्सिटी टॉपर आराम तनवीर को यहां पर गोल्ड मेडल दिया गया है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का 14वां दीक्षांत समारोह है। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री शामिल हुए हैं। Members of the Islamic Council for Productive Education, members of Governing Council, Executive Council and Academic Councils, non-teaching staff, friends from the print and electronic media, members of civil society and distinguished guests, my dear graduating students and their families. Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal and a very good morning to all of you. I welcome you all to this 14th convocation ceremony of Integral University and express my gratitude to the dignitaries, distinguished guests, eminent scholars and well-wishers, alumni and all the stakeholders who have graced this occasion with their benign presence. Arm exporter promoting the indigenous arm industry, reducing चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई है और इस दौरान विवेकानंद जी की जबानी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद आरिफ राइन ने सड़क जागरूकता माह को लेकर समारोह में उपस्थित सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों की शपथ दिलाई है। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती गत वर्ष की भांति धूमधाम से महाविद्यालय मनाई गई। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर यह संचालित महाविद्यालय हर वर्ष उनकी जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित होता है। साथ में सरकार के जो नियमावली है उसमें सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में सड़क सुरक्षा माह जो 5 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक चल रहा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बुलंदशहर ककोड़ के झाझर चौकी इलाके में स्थित लकी ज्वेलर्स नाम की सराफे की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोर शटर काट कर दुकान में घुसे और आभूषण चोरी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि हालांकि ज्वेलर और पड़ोसियों के जागने पर चोर दुकान की तिजोरी काटने में असफल रहे और चोरी की करतूत पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामले में करीब आधा दर्जन आरोपी बताए जा रहे हैं और चोर दुकान से करीब 60 से 70 हजार के आभूषण ले गए हैं। वहीं पुलिस बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। फरार चल रहे फर्जी टीचर को गिरफ्तार किया गया है। 2.5 साल से फरार था फर्जी टीचर। आपको बता दें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का पूरा मामला जो है, जहां पर आपको बता दें कि फर्जी टीचर अंजलि बनकर कर रही थी नौकरी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि अंजलि बनकर नौकरी कर रही थी। पुलिस ने फर्जी टीचर को गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के। फरार चल रही थी फर्जी टीचर। 2.5 साल से यह फर्जी टीचर फरार चल रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि अब फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां पर फर्जी टीचर को गिरफ्तार किया है। अंजलि बनकर नौकरी कर रही थी और करीब 2.5 साल से फर्जी टीचर फरार चल रही थी। तो आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक फर्जी टीचर को गिरफ्तार किया है। चलिए बांदा से खबर है, जहां पर बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। स्कूटी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर डॉक्टर ने एक व्यक्ति को देखते ही मृत घोषित कर दिया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाम को 4 बजे लगभग थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूटी से 2 स्कूटी सवार जा रहे थे, जिनका डिवाइडर से टकरा के एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर एक की मृत्यु हो गई, जो कि पहचान के बाद खटिया कला का रहने वाला था, और एक काफी गंभीर रूप से घायल है, जिसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है, जिसका आगे विधिक कार्रवाई की जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महोबा में शहर कोतवाली क्षेत्र में लफ्जियात का एक मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक पर हिंदू नाबालिग लड़की को हिंदू बनाकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा है। लड़की के पिता ने मुस्लिम युवक पर आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है और मामले को लेकर हिंदू संगठन में आक्रोश है और पुलिस मुकदमा दर्ज कर लड़की को ढूंढने में जुटी हुई है। एक नाबालिग बच्ची के भगा ले जाने की शिकायत प्रार्थना पत्र मिला, जिसमें आज एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बच्ची की शीघ्र बरामदगी की जाएगी तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। हमारी बेटी के साथ ये घटना हुई कि मुन्ना भगा ले गया था हमारी लड़की को। हमको 1 महीने हो गया थाने में फिरते फिरते। कल एफआईआर है लिखी हमारी। दलित समाज के हैं, हम मजदूरी करते हैं। चलिए रायबरेली से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर्व को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों पर पतंगबाजी के शौकीन लोग नजर आ रहे हैं। पतंगबाजी पर नहीं दिख रहा है महंगाई का असर। नववर्ष और मोटू पतलू की पतंगों की मार्केट में काफी डिमांड है। चाइनीज मांझे की भी बाजारों में भरमार नजर आ रही है। इस दौरान आपको बता दें कि प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज मांझे पर पूरी तरीके से रोक नहीं लग पा रही है और लगातार यहां पर बाजारों में देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति के पर्व पर यहां पर पतंगबाजी में जमकर लोग साइट्स नजर आ रहे हैं। नए वर्ष और मोटू पतलू की पतंगों की काफी डिमांड है बाजारों में। और इस वक्त आपको बता दें कि चाइनीज मांझा भी लगातार नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि रायबरेली से, जहां पर मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में भारी रौनक देखने को मिल रही है। यहां पर पतंगबाजी का कोई भी असर नहीं दिख रहा है। और आपको बता दें कि
मकर संक्रांति पर्व को लेकर बाजारों में रौनक दिख रही है और साथ ही महंगाई का कोई असर नहीं दिख रहा है। लोग मोटू पतलू की पतंग पसंद कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर चाइनीज माजा भी देखने को मिल रहा है बाजारों में। आपको बता दें कि यहां पर चाइनीज मांझा भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। प्रतिबंध के बावजूद भी यहां पर आपको बता दें कि आदेश का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। महंगाई की बात कर ले तो कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। चलिए खबर संभल से है, जहां पर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। बेरहम पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी। पिता पुत्र ने कई दिनों तक पुलिस को गुमराह करते हुए आत्महत्या करने की थाने में तहरीर दी थी। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बेटी की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिससे संभल पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए पिता पुत्र को जेल भेज दिया है। थाना एचौड़ा कम्बो के अंतर्गत ग्राम दारापुर में 2 दिन पूर्व एक लड़की का शव उसके घर के अंदर से बरामद हुआ था। इसमें उसके घर के लोगों के द्वारा लिखित में यह तहरीर दी गई थी कि उसके द्वारा जहर खाकर आत्महत्या की गई है। पुलिस के द्वारा जब शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें एस्फिक्सिया के कारण मृत्यु होना पाया गया। जब घर के सभी सदस्यों से पूछताछ की गई तो उसमें यह घटना खुलकर सामने आई कि इसके पिता व भाई इन दोनों के द्वारा तकिए से मुंह दबाकर तथा गला घोंटकर उस लड़की की हत्या की गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवा दिवस के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संघर्षों पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज के दिन नेताजी ने काम और संघर्ष को याद किया गया है और अखिलेश ने कहा कि युवा दिवस पर सभी युवा संकल्प लें कि नफरत की राजनीति खत्म हो। वहीं राज्य सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि पहले निवेश के लिए जो MOU साइन हुए थे उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरे और कितने लोगों को रोजगार मिला है। मकान जमीन फट रही है, घर मकान गिर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है, पहाड़ गिरे जा रहे हैं। तो इसका कारण कोई बड़ा है जो सरकार को ढूंढना चाहिए और बिना साइंटिफिक अप्रोच के और बिना एनवायरमेंटलिस्ट के सजेशन से इन चीजों का पता नहीं लगेगा। और जो ये दोनों लोग बताएं और एक्सपर्ट लोग बताएं उसका पालन सरकार को करना चाहिए। सर कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, नेता भी अपने फीट टपटपा रहे हैं और बड़े अधिकारी भी टपटपा रहे हैं। कानून व्यवस्था इतनी खराब है किसी की भी जान जा सकती है। हमें आरक्षण जो आयोग पे भरोसा नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुस्लिमों को लेकर मोहन भागवत के बयान पर सियासी गलियारे में हलचल तेज हुई है और अब सुभाषवा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने मोहन भागवत के बयान को सही बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों पर राजनीति करने वाली पार्टियां डर गई हैं। इस बयान के स्पष्ट मायने हैं कि सपा बसपा कांग्रेस, सपा कहती है कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक हमारे झोरा में, और बसपा कहती है कि आजमगढ़ से आगरा हमारे झोरा में, कांग्रेस कहती है कि बलिया से बांदा तक हमारे झोरा में, और पार्टियां कहती है 75 जिले के हमारे झोरा में। ये किसी के झोरा में रखने के लिए ये लोग बीजेपी का भय, बसपा भी भय दिखाती है बीजेपी का, कांग्रेस भी बीजेपी का भय दिखाती है, सपा भी बीजेपी का भय दिखाती है। सारी पार्टियां बीजेपी का भय दिखा करके मुसलमानों का वोट लेना चाहती हैं। इसी बयान पर मोहन भागवत जी ने कहा है कि संविधान के दायरे में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।